नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीवन के सूत्र पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो शोर शराबे भरी दुनिया में आपको अंदर से मजबूत और शांत रखती है। यह शक्ति है रिएक्ट न करने की कला, जिसे अपनाकर आप अपने मन, आत्मा और जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसा कि परमहंस योगानंदा कहते हैं, शांति केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं बल्कि आत्मा की जागरूकता का अनुभव है। जब आप अपनी आंतरिक चेतना में स्थिर रहते हैं, तब बाहरी दुनिया की हलचल आपके भीतर शांति भंग नहीं कर सकती। आज का विषय है प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, यानी हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। आज के समय में लोग हर चीज का तुरंत जवाब देना चाहते हैं, अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन इसी जल्दीबाजी में हम अपनी मानसिक ऊर्जा, शांति और आत्मसम्मान खो देते हैं। परमहंस योगानंदा की दृष्टि से देखा जाए तो भावनाएं केवल मेहमान हैं, मालिक नहीं। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप दूसरों के हाथ में अपनी शक्ति सौंप देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी चेतना की शक्ति में बढ़ोतरी करते हैं। रिएक्ट न करने से मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और अंदर की स्थिरता मिलती है। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक ताकत है। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखकर हम अपने जीवन को स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। इसका पहला बड़ा लाभ यह है कि आपका मन हावी नहीं होता। जब आप शांत रहते हैं तो आपके निर्णय तर्कसंगत और संतुलित होते हैं। आप दूसरों के शब्दों और व्यवहारों के गुलाम नहीं रहते। लोग आपकी समझदारी और स्थिरता की कदर करते हैं। उदाहरण के तौर पर अजय की कहानी ले लें। अजय एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। उनकी टीम में संतोष नामक व्यक्ति अक्सर उनकी बात काटता और उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता। शुरुआत में अजय हर बार रिएक्ट करते थे। आवाज ऊंची होती, बहस होती, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। फिर अजय ने शांति अपनाई। मीटिंग में संतोष की हर बात को मुस्कान के साथ सुना और बिना बहस किए अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे टीम ने उनकी मैच्योरिटी और स्थिरता को नोटिस किया। संतोष खुद चुप होने लगा। यही शक्ति है रिएक्ट न करने की। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हो, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तुम अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। रिएक्ट न करने की आदत डालने के लिए कुछ सरल उपाय हैं। सबसे पहले, पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। किसी भी उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। खुद से पूछें, क्या जवाब देना जरूरी है? फिर डीप ब्रीथिंग, 3 बार गहरी सांस लें। यह इमोशनल से लॉजिकल मोड में शिफ्ट करता है। इसके बाद इनर डायलॉग, खुद से कहें, हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, शांति मेरा उत्तर है। नाइट रिफ्लेक्शन भी जरूरी है। रात को 5 मिनट बैठकर सोचें, कहां मैंने बेवजह प्रतिक्रिया दी और कहां शांत रहा। इमोशनल अवेयरनेस अपनाएं। भावनाओं को नाम दें, गुस्सा, डर, दुख, उत्साह। इन्हें विजिटर समझें, मालिक नहीं। कॉलेज की कहानी से समझते हैं। नीरव एक मेहनती छात्र हैं। उनके साथी नयन बार बार चिढ़ाते रहते थे। पहले नीरव जवाब देते थे, बहस होती, फिर उन्होंने शांति अपनाई। कई दिन तक नयन ने प्रोवोक किया, लेकिन नीरव ने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया। धीरे धीरे नयन चुप हो गया और नीरव की स्थिरता ने उसे मानसिक शक्ति दिलाई। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि मैनिपुलेटिव लोग हमेशा आपकी प्रतिक्रिया के जरिए आपको नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर आप शांत रहेंगे, उनका खेल टूट जाएगा। परमहंस योगानंदा की आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार भावनाएं केवल संकेत हैं, आदेश नहीं। गुस्सा, डर, दुख ये सिर्फ सिग्नल है। आपको निर्णय लेने में गाइड करते हैं, मालिक नहीं। शांति भीतर से आती है। यदि आप बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगे तो कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। आप अपनी चेतना और निर्णय के मालिक हैं। किसी की उकसावे की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन ट्रोलिंग की बात करें तो हिमांशी की कहानी मददगार है। हिमांशी एक सफल एंटरप्रेन्योर थीं कि हर कमेंट का जवाब देती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया, मैं केवल उन लड़ाइयों में उतरूंगी जो मेरी मानसिक शांति और विकास के लिए जरूरी हैं। बाकी सबको म्यूट कर दिया। यही है इमोशनल इकोनॉमी, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना। परमहंस योगानंदा की सीख है,
जो चीजें आपके विकास और शांति में बाधा डालती हैं, उन्हें नजरअंदाज करना ही बुद्धिमानी है। रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास के लिए पॉज एंड आस्क। हर बार पूछें, क्या यह लड़ाई मेरी ऊर्जा के लायक है? लेट इमोशंस पास। भावनाओं को आने दें, गुजर जाने दें। ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। भावनाओं का निरीक्षण करें, उन्हें नियंत्रित न होने दें। बुद्धिमानी से युद्ध चुनें। हर लड़ाई जरूरी नहीं है। सही लड़ाई चुनें और बाकी को छोड़ दें। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। एक और उदाहरण, मेट्रो की कहानी। रिदम मेट्रो में खड़ा था। किसी ने उसे टकराया और चिल्लाया। पहले वह जवाब देता, लेकिन उसने परमहंस योगानंदा की शिक्षा याद की, शांति अपनी शक्ति है। रिदम मुस्कुराया और चुप रहा। सामने वाला असहज हो गया। यही शक्ति है, शांति और स्थिरता का असली प्रभाव। हर इंसल्ट या बहस का जवाब देना जरूरी नहीं। चुप रहना आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। आपकी शांति और स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाओं को मेहमान समझें, मालिक नहीं। निर्णय लें कि किस लड़ाई में उतरना है और किसे छोड़ देना है। परमहंस योगानंद की अंतिम सीख है, शांति केवल बाहरी दुनिया की हलचल से नहीं मिलती। यह भीतर की चेतना और आत्मा की स्थिरता से आती है। जब आप शांति अपनाते हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र, मजबूत और सम्मानित बनते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि रिएक्ट न करना केवल मानसिक तकनीक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास है। जब आप अपनी ऊर्जा, शांति और सोच पर नियंत्रण रखते हैं, तब जीवन में वास्तविक शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और मूल्यवान वीडियो देख सकें। धन्यवाद।